हेलो गाइस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की आज ये लास्ट वीडियो है, फिर कल से हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, फाइंड के। ठीक है, सबसे पहले तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो, सम निकाल लो और प्रोडक्ट निकाल लो। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए माइनस 4 अपॉन के। ठीक है, अब ऐसे प्रोडक्ट निकाल लो, सी अपॉन ए होगा, सी क्या है 4, कॉन्स्टेंट 4 है, ए क्या है के। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है 24, तो हम गिवन का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो हमने वो यूज़ कर लिया। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू रखो माइनस 4/k का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होगी 4/k पुट कर लो इज इक्वल टू 24। अब देखो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, पहले एक टर्म का देखा अगर माइनस का स्क्वायर क्या होगा, 2 बार माइनस आ गया तो माइनस नेग्लेक्ट हो जाएगा। अगर जब भी इवन पावर होती है तब नेग्लेक्ट हो जाता है, ऑड पावर होते हैं तो हम कंसीडर करते हैं माइनस। नेग्लेक्ट 4 का स्क्वायर 16, के का स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, 2 × 4 8 और माइनस एज इट इज़ रहेगा, क्यों, एक ही माइनस है, 2 माइनस होते तो यहाँ पे प्लस हो जाता। ठीक है, माइनस 8/k इज इक्वल टू 24। एलसीएम लो, एलसीएम क्या होगा के स्क्वायर, इधर के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर 1 होगा, डिवाइड करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 16 × 1 16। अब के और के स्क्वायर को देखेंगे तो एक के की कमी है यहाँ पे, मतलब जब डिवाइड करेंगे तो के आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे के से, 8k इज इक्वल टू 24। ठीक है, 16 माइनस के 8k इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 24k स्क्वायर। अब इस पूरे को इधर लेके जाओ, प्लस 8k हो गया, इधर लेके जाओगे तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पूरे में से कॉमन ले लो, कॉमन लोगे सबसे, देखो इन तीनों में क्या डिवाइड हो रहा है, आप 2 2 2 करके बार बार भी कॉमन ले सकते हो, पर सबसे बेटर है 8 कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो 8 कॉमन ले लो। तो 24 की टेबल में 24 किस पे आता है 3 पे, 3k स्क्वायर बचा, इधर k ही बचा, 8 ही बाहर ले लिया आपने तो इधर बचा 2। ठीक है, अब देखो ये इधर जाएगा तो 0 के साथ कुछ भी डिवाइड में 0 ही आ जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें सम तो चाहिए 1 और प्रोडक्ट चाहिए माइनस 6 का मैंने वो क्या फैक्टराइजेशन किया, क्या होगा 2 × 3 2 और 3 होगा। अब देखो किसके साथ प्लस किसके साथ माइनस, हमें सम क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब बड़े के साथ तो पॉजिटिव का साइन आएगा, तो बड़े के साथ पॉजिटिव का साइन लगा दो, छोटे के साथ नेगेटिव का साइन लगा दो। ठीक है, इन दोनों में से 3k कॉमन ले लिया, इधर बचा k, इधर बचा 1, इधर -2 कॉमन ले लिया, इधर पहले ब्रैकेट क्यू लिख दो, ब्रैकेट लिख दी, उसके बाद देखो बाहर क्या आना चाहिए -2 आना चाहिए, तभी तो देखो वापस आप क्रॉस चेक करो, वापस से ये आ रहा है नहीं आ रहा, -2k और -2 आ रहा है। ठीक है, 3k -2 कंबाइन कर लो, k + 1 कंबाइन कर लो इक्वल टू में 0, 3k -2 को इक्वल टू 0 रखो, k + 1 को इक्वल टू 0 रखो, आ गया ना। इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, k की वैल्यू इधर है पॉजिटिव, इधर आके नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40, फाइंड k। आपको k फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है -8 है, बी की वैल्यू है ना -8 है ना, देखो तो -8 और ए की वैल्यू है 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट, 8 हो गया। अल्फ़ा बीटा देखो सी अपॉन ए, सी क्या है के, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 के। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, हमें सम ऑफ स्क्वायर्स, अब इसका मतलब क्या हुआ सम ऑफ स्क्वायर्स, सम स्क्वायर्स का सम, स्क्वायर करो जीरोस का, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर उनका सम करोगे तो वो 40 गिवन है आपको। ठीक है, समझ आए। और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये 40 के इक्वल हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 8 का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा क्या है k इज इक्वल टू 40। अब देखो 8 स्क्वायर को लिखेंगे 64 माइनस 2k इज इक्वल टू 40। अब 64 इधर है, 40 को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, अब हम इक्वल टू के इधर करेंगे तो ये
इधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये इधर नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 64 माइनस 40 24 इज इक्वल टू 22k। अब इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड ले आओ, के की वैल्यू आ गई 12। इससे कैंसिल आउट कर दो, किस पे जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4, 12 पे आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में बोर्ड्स में पूछा गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड करनी है आपको वैल्यू 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब आप देखो अल्फा प्लस बीटा तो निकालना ही पड़ेगा, माइनस बी अपोन ए होता है, बी क्या है -5 और माइनस का साइन बाहर होता है, माइनस बी है ना, और ए क्या है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1। अल्फा बीटा क्या है, सी अपोन ए 4 अपोन 1। ठीक है, तो ये तो वैल्यूज़ आ गई। अब हमें फाइंड किसकी करनी है, इसकी वैल्यू करनी है। इन दोनों का है ना बेटा एलसीएम ले दो, एलसीएम के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तभी देखो हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आया नीचे एलसीएम में, इधर अल्फा था ही, बीटा चाहिए ऊपर बीटा, प्लस इधर अल्फा था अल्फा। ठीक है, -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5, अल्फा बीटा की है 4, इधर भी अल्फा बीटा की वैल्यू 4 पुट कर दो। उसके बाद देखो यहाँ पे एलसीएम ले दो, इधर नीचे 1 लेके एलसीएम लोगे तो 4 4 1 4 और मल्टीप्लाई 5 होगा ऊपर, और इधर देखो 4, इधर 32 मल्टीप्लाई होगा, माइनस करोगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वाड्रिक, ये भी 2024 में पूछा गया, एमसीक्यूज में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन ऑफ हुज जीरोज इज 1 0 दी हुई है आपको 2 + √5 और सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 4। ठीक है, मैंने मान लिया अल्फा दिया हुआ है, हमें बीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा भी गिवन है 4, तो इधर से आप बीटा निकाल लोगे। अल्फा क्या है 2 + √5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, इधर जाएगा तो इधर 4 - 2 हुआ तो 2, और ये इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव हुआ। ठीक है, अब प्रोडक्ट करो इनका, प्रोडक्ट करोगे a - b a + b, आइडेंटिटी क्या होता है a² - b², a² - b² ये तो इक्वल होता है a + b a - b के, तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, यही होता है ना। देखो √5 × √5 करोगे तो √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 4 - 5 1 -1 माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, बड़े के साथ देखो प्लस माइनस माइनस होता है, पर साइन किसका आता है, जो बड़े के साथ, तो बड़ा क्या है 5, तो -5। अब इसमें पॉलिनोमियल ही पूछा था तो x² माइनस सम ऑफ k भी लगा सकते हो बच्चे, आप लगाना ही है मतलब के, तो ठीक है, k × x² माइनस सम ऑफ जीरोज × x प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, k × x² माइनस सम क्या आया, सम तो गिवन ही था 4 × x, प्रोडक्ट क्या है -1, तो -1 पुट कर दो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी जीरोस गिवन है, और दूसरे की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी रेसिप्रोकल है जो दूसरे पॉलिनोमियल की जीरोस है उसकी। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल ये है, इसकी जीरोस निकाल लो और दूसरे की उसकी रेसिप्रोकल कर देना। अल्फा प्लस बीटा निकाला, इसमें क्या होगा -b अपोन ए, अल्फा बीटा होगा c अपोन ए, कर दिया। अब रेसिप्रोकल करोगे तो ये अल्फा था तो 1 बाय अल्फा हो जाएगा, बीटा था तो 1 बाय बीटा हो जाएगा। अब इसका सम निकाल लो, एलसीएम लो अल्फा बीटा, इधर बचा बीटा, इधर बचा अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। अब एलसीएम बीटा प्लस अल्फा का एलसीएम क्या होगा -b अपोन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c अपोन ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऐसे a से a कैंसिल, -b अपोन c। अब प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा 1 अपोन अल्फा इंटू 1 अपोन बीटा, प्रोडक्ट कर दो c अपोन a। अब इधर देखो, इधर किसी को दिक्कत ना आए, 1 अपोन सी ए था, ये तो पूरा है डिनोमिनेटर पर न्यूमरेटर नहीं है पूरा, तो इसको इसके नीचे भाई छोटा सा 1 लिख लो, इसको इससे, इसको इससे, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा a/c। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, क्या होता है k × x² माइनस सम ऑफ जीरोस × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम क्या था -b अपोन c और प्रोडक्ट क्या था a अपोन c। वैल्यू पुट कर दी, -2 माइनस थे इसलिए प्लस हो गए, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो प्लस b अपोन c, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन से पॉलिनोमियल की, देखो कितना भयानक सा पॉलिनोमियल लग रहा है, x² माइनस k + 6x, देख के डरना नहीं है पर, ठीक है, +2 × 2k - 1, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें आपको गिवन भी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। ठीक है, डरना नहीं, आप ध्यान से देखो, a क्या है 1 है, b क्या है -k + 6, c क्या है 2k - 1। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए, अल्फा बीटा भी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b अपोन ए, माइनस k + 6 और नीचे 1, अब ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, k + 6
अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए, 2 इंटू 2k-1। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट खोलोगे 4k-2, ऐसे ही ब्रैकेट करते हैं ना, जो ब्रैकेट के बाहर होता है दोनों से मल्टीप्लाई होता है, ये आ गया। अब देखो आपको गिवन क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू k+6, हाफ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4k-2। इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, सिंप्लीफाई कर लो, इधर 2k+12 हो गया, 4k-2 हो गया। अब इधर देखो, इधर ये माइनस में था, इस साइड लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 4k था, 2k को उस साइड लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 14 इज इक्वल टू 2k, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड, 7 आ गई वैल्यू। थैंक यू। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आपका कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।